नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बाड़ों को भंग करने और साथ ही साथ सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं है और इसीलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एनआरटीओ की भूमि को हस्तांतरित करने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत जारी है। इस पर अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन पर सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई पीएम मोदी के आगे नतमस्तक है। वहीं चुनाव से पहले इस तरह के कई झूठे आरोप सामने आ सकते हैं और साथ ही साथ जिसके लिए हम मानसिक रूप से भी तैयार हैं। वहीं इस पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में बहुचर्चित स्टिंग मामले में जांच सीबीआई कर रही है। देखिए, इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके की अभी और चीज़ें सामने आएंगी और कांग्रेस ही नहीं, जिस राज्य में जिस नेता से बीजेपी को घबराहट है या जिससे वो परेशान है, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी। और हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोग मानसिक रूप से इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं और इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बैक बाउंस करेगा। पब्लिक समझती है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, टैक्स इत्यादि विभागों का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जिस विषय को लेकर सीबीआई ने नोटिस जारी किया है, उसकी मांग कांग्रेस में आज चले गए हरक सिंह रावत जी ने की थी। सीबीआई जांच से इस विषय का मैं दूध का दूध पानी का पानी हो, इस भाव के साथ बार बार ये आग्रह उस समय पर हरीश रावत जी ने भी किया था कि जांच हो और जो भी इसमें तथ्य हो उजागर होने चाहिए। आज सीबीआई ने उसको गति प्रदान किया है और उत्तराखंड के राजनीतिक दृश्य में कहूँ तो कि खरीद फरोख्त का जो विषय था, जो केवल समाचार पत्रों की हेडिंग रहती थी, सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो चलिए इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी की तरफ से मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। संजीव वर्मा जी, पूरा मुद्दा और ये पूरा प्रकरण जिस तरह से चल रहा है, कांग्रेस का सिर्फ ये कहना है कि जो सीबीआई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और नतमस्तक है और जो वो कह रहे हैं वो उस तरीके से किया जा रहा है। सर, आपकी प्रतिक्रिया। अंजलि जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? जी। 5-5, 7-7 करोड़ रुपए डका लो, ले लो और मैं आके मूंद लूंगा, इस प्रकार की जो बयानबाजी माननीय हरीश रावत जी ने कैमरे के सामने एक सार्वजनिक तौर पर कही, तो वह प्रमाण क्या कम है? और जो कैमरे के सामने एक अपना स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे, उसके बाद भी कांग्रेस कितनी बेशर्मी के साथ बोलती है कि हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। और मैं तो ये पूछता हूँ कि स्टिंग करने वाला कौन था, ये भी कांग्रेस को जानकारी है। वो भी कांग्रेस के अपने ही बड़े नेता थे और इनकी सरकार को पूरी तरह से अपदस्थ करने का और अस्थिर करने का जो षड्यंत्र जो चल रहा था, वो भी कांग्रेस के अंदर से ही चल रहा था। उस समय कांग्रेस के जो तमाम नेता थे वो लगातार एक ही बात कह रहे थे कि हमारा कांग्रेस के अंदर दम घुट रहा है और उन्होंने हरीश रावत जी की तानाशाही से त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा बोला। और जिस प्रकार से स्टिंग किसने कराया ये भी सबके सामने है। स्टिंग कराने वाले वो भी कांग्रेसी थे, जिसका हुआ वो भी कांग्रेसी थे
और कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का शुरू से ही, आरंभ से ही जी। चोली दामन का साथ रहा हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे 3G जवाब ले घोटाला लेते हो, हैं संजीव चाहे वर्मा जी, CJP जवाब ले हो, लेते हैं चाहे आपके मामा सवाल जी का। हो। कांग्रेस की तरफ से शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। शीशपाल सिंह जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। शीशपाल जी, अब क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी, उनका कहना है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस को इसमें इफ बट क्यों नजर आ रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए अंजलि जी, दिक्कत कांग्रेस को नहीं हो रही, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। सीबीआई ने जो नोटिस हमारे नेताओं को दिया है जी। और हमारे नेता तब घर पे नहीं थे, जैसे ही हरीश रावत जी को पता हुआ उन्होंने सीबीआई को फोन करके बुलाया। हम तो जांच का स्वागत कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि 2016 में जो लोकतंत्र की हत्या के दोषी थे, जो यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, जो सफेद पोस्ट बड़े बड़े पदों पे आज देश में बैठे हुए हैं, वो भी बेनकाब होने चाहिए, जांच आगे बढ़नी चाहिए। और 6 साल तक सीबीआई सोई भी कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी तो ये पूछ रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोकतंत्र के हत्यारे जनता के सामने आने चाहिए और जो ये फर्जी स्टिंग यहाँ पर हुआ उसकी सच्चाई भी आनी चाहिए, किसके इशारे पे हो रही थी। और आज देखिए, जो लोग शिकायत करते थे वो बढ़ाना नहीं चाहते जांच को आगे। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री से बात हुई थी कि वो जांच आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद भी जो है ये आगे बढ़ रही है। तो आप इसका समझ सकते हैं, पीछे खेल 2024 के लोकसभा चुनाव फिर पर हैं। उत्तराखंड में बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद जनता वीआईपी का नाम पूछ रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बेरोजगार सड़कों पे हैं, बेरोजगार अपनी नौकरियां बेचे जाने के आरोप लगा रहे हैं। राज्य में विकास नहीं हो रहा है, लगातार राज्य के बजट में कटौती हो रही है, कानून व्यवस्था नाम की चीज राज्य में नहीं है। तो मुद्दों से ध्यान भटकाना है। हम तो जांच का स्वागत कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने तो यहाँ तक कहा कि 2024 से पहले इसमें भैया चार्जशीट दाखिल कर दें। ये नहीं कि आप केवल चुनाव के मौके पर ये मामला उठाए फिर सीबीआई सो जाए। इसका रिजल्ट भी आना चाहिए और हम तो चाह ही रहे हैं। हम तो नहीं चाहते कि संजीव वर्मा जी आपने सुना यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं, कांग्रेस चाह रही है कि ये उजागर हो, चुनाव से पहले हो जाए तो सब कुछ बढ़िया है। अंजलि जी, अगर ये चाह रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब एक निष्पक्ष जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, तो सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर ये बिल्कुल दूध के धुले हैं तो बिल्कुल निष्कलंकित होकर बाहर निकल के आएंगे। तो ये जांच से घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, जिसकी वजह से इनके ऊपर आंच आती हुई इनको दिखाई दे रही है। और कांग्रेस, अंजलि जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, स्ट्रिंग करने वाले भी कांग्रेसी थे। उनके ऊपर अभी जैसे हमारे मेरे बड़े भाई शीशपाल जी कह रहे थे कि पूरा स्ट्रिंग फर्जी था, तो जिस व्यक्ति ने ये फर्जी स्ट्रिंग कराया, आप उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते? आपने क्यों उसको अपनी गोद में बिठा के रखा है? वो अभी भी आप ही के नेता हैं, अभी भी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने की पींगे बढ़ा रहे हैं। आप क्यों नहीं बर्खास्त करते? इस बात का जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए ना जी। और जिस तरह से अभी आप कह रहे थे लोकतंत्र की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे थे, तो यही लोकतंत्र है आपका, जो 1975 में आपने अपनी मात्र सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश को इमरजेंसी में झोंक दिया और मात्र सत्ता को पाने के लिए आपके नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन कर दिया। यही आपका लोकतंत्र है। यही इसी को चलिए, जांच के बाद यहाँ पर पता चलेगा। जैसे भी बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी आपका, शीशपाल सिंह बिष्ट जी आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको बात यूसीसी के करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर बीजेपी की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। एक और यूसीसी को लेकर भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यूसीसी को प्रदेश में जल्द ही लागू किया जाएगा। यूसीसी में जो प्रावधान है उसमें से कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिससे विवाद हो। वहीं यही वजह है कि अब उत्तराखंड का विपक्ष ही नहीं बल्कि केंद्र के तमाम विपक्षी दलों ने सहमति देने का प्रयास जो है वो किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने इस बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि यूसीसी में क्या कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, अभी उसका पता नहीं है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता
बने, ये हमारे घोषणा पत्र का अंग था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश से लाखों लोगों से विचार विमर्श के बाद अब कल यूसीसी का जो ड्राफ्ट था वो उसका संक्षेप परिचय कल की प्रेस में दिल्ली में हुआ है। और मुझे बताते खुशी है उसके जितने भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों में ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि विवाद का विषय बने। देखिए, बीजेपी तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, मुझे तो पता नहीं, और ना तो पत्रकारों को पता है। तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है। गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या ये इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे बताए। तो आखिरकार यूसीसी को लेकर इतना दांवपेच क्यों अटका हुआ है यहाँ पर, ये भी सवाल यहाँ बना हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली जी जुड़ गए हैं और बीजेपी की तरफ से रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। रविंद्र कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी का कहना है कि यूसीसी को लेकर कई विपक्ष की पार्टियां हैं जो वो भी अब सहमति जता रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहना यह है कि ना यूसीसी में क्या कानून बने हैं और क्या नियम है अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष का समर्थन कैसे मिल रहा है? नहीं, देखिए, कानून पता नहीं है, नहीं पता, ये तो कांग्रेस को तो खैर कुछ नहीं पता, इस बात को रहने दीजिए। कांग्रेस का काम सिवाय विरोध कुछ नहीं है, जलने के अलावा कुछ नहीं है। आज समान नागरिक संहिता को लेकर जिस प्रकार आगे बढ़ गया है और माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने अपना वादा किया था उसे पूरा करने जा रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सपना यही था कि इस पूरे देश में एक जैसा कानून, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको अंजलि एक और बात, 8 बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टिप्पणी की है सरकारों पे कि भाई ये क्यों नहीं लेकर आते। 24 बार देश के प्रदेशों की हाई कोर्टों ने टिप्पणी करी है कि क्यों नहीं लेकर आते। आज इस ओर हम बढ़ गए हैं। जल्दी ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान होगा, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा, सबको आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें पसमंदा समाज जो है उसे होगा, क्योंकि जो अति पिछड़ा मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग में आता है, उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। उसको बिल्कुल हमेशा से कांग्रेस ने, अन्य दलों ने उसे अलग रखा है, उसे इसका फायदा। जवाब ले लेते हैं राजेश चमोली जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि देखिए, हर नागरिक को समान जो सम्मान मिले, जो एक कानून, एक देश में एक कानून हो, इसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस को? अगर कानून नहीं पता, जो प्रावधान है वो नहीं पता, तो आप पढ़िए इसे। देखिए अंजलि जी, मुझे तो हंसी इस बात की आ रही कि स्थिति यह है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने देखा। बीजेपी के लोग और इवन रविंद्र भाई हमें कह रहे हैं कि इन्होंने कानून नहीं पढ़ा है। मुझे इतना बता दीजिए, पूरे देश भर में हो चाहे राज्य में हो, आप एक इसका मसौदा या इसका जो आपने एक ड्राफ्ट तैयार किया है उसको पब्लिसाइज कर दीजिए कि हमने इसमें अमेंडमेंट किया है। ना ये जानते हैं ना इनका नेता जानते हैं, लेकिन हाँ, राजनीति, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी बात होगी कि धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, तो बीजेपी उसको हवा दे रही है। मैं आपको उत्तराखंड की बात बताऊं, उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 महीने से हम लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत मुद्दा बनाया प्रोग्राम में कि हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता के पुत्र के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड किया गया, तब इन्होंने वो महापंचायत ऋषिकेश में या पौड़ी में क्यों नहीं लगाई? हम इनसे सवाल पूछने जाते हैं। आपको सिर्फ राजनीतिक उन्माद, ये जो शांत प्रदेश है, बड़ा शांत प्रदेश है, जहाँ धार्मिक नगरी है, भगवान विष्णु और नारायण की भूमि है, वहाँ पे आप केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए, उत्तराखंड में 10,000 युवा सड़क पे थे कि कह रहे थे कि सीबीआई की जांच करा दिए यूके ट्रिपल एससी में। आप क्यों जांच नहीं करा रहे हैं? आप इस बताइए, इस मुद्दे क्यों भटका रहे हैं? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के माता पिता ने कल बयान दिया कि उनकी बेटी के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। क्यों आप एक बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे उत्तराखंड में? स्वास्थ्य सेवाओं में आपने इस राज्य को देश भर में 33वें नंबर पर पहुंचा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने पूरे राज्य का बंटाधार कर दिया है। पूरी योजनाओं को बेचने का काम खनन के माध्यम से, सड़कों का बुरा हाल, एक देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने में 1400 करोड़ रुपए कारगिल के नेता। और ये आरोप हमारे नहीं है, स्वयं के बीजेपी के नेताओं के हैं। सहकारिता मंत्री पर स्वयं बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तीसरानंद सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि 15 लाख रुपए में 472 नौकरियां बेची गई हैं। हम तो चाहते हैं इन चीजों पर चर्चा कीजिए, लेकिन बीजेपी का, क्योंकि मैंने बताया नहीं,
पूरा देश जानता है। अमेंडमेंट अगर होगा तो लोकसभा के द्वारा पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, तब ये मामला मसौदा राज्यों में आएगा। लेकिन बीजेपी सिर्फ मैंने बताया नहीं, राजनीतिक बातों को, मुद्दों को भड़का के, जो मुख्य मुद्दे हैं इस राज्य के, मुख्य मुद्दा इस राज्य रविंद्र कुमार जी, आपने सुना क्या इस मुद्दे को राजनीतिक के साथ साथ सांप्रदायिक रूप जो है वो दिया जा रहा है? और जाहिर तौर पर जो बातें यहाँ पर कही है राजेश चमोली जी ने कि इतने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उन पर भी तो सवाल पूछा जाएगा जनता द्वारा, उत्तराखंड की जनता द्वारा। देखिए अंजलि जी, तमाम मुद्दे वो मुद्दे इन्होंने उठाए जिनके ऊपर पहले ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सख्त रुख लिया। आज नकल विरोधी सबसे सख्त कानून देश का कहीं है तो उत्तराखंड। इनके नेता, उप नेता भुवन कामड़ी हाई कोर्ट गए थे। सुन लीजिए राजेश जी, रविंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए। रविंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए। सर आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, बोलिए आप रविंद्र जी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से यूसीसी की जांच को लेकर इनके उप नेता हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने रविंद्र जी कि भाई आप नहीं, देखिए ये मजा नहीं आएगा। राजेश भाई आप एक अच्छे वक्ता हैं, बात करनी चाहिए रविंद्र जी। जी जी, देखिए भुवन कापड़ी जी गए थे सीबीआई जांच को लेकर, हाईकोर्ट ने कहा हमें जांच पे पूरा विश्वास है, जांच सही दिशा में चल रही है। और जिस प्रकार से न्याय का हंटर चला, कानून का हंटर चला, तमाम ऐसे लोग जो यूसीसी के लंबे समय से नकल को एक धंधे के रूप में उभार रहे थे, आज सभी तमाम लोग जेल में या कानून के दायरे में। तो ये कहना कहीं ना कहीं, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, उसमें तुरंत कार्रवाई नहीं, लेकिन बात सर यूसीसी की हो रही है यहाँ पर, इसको लेकर विपक्ष अभी कहाँ विश्वास में है? विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उसे सार्वजनिक किया जाए, आखिर वो क्यों यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है? देखिए अंजलि जी, मैं कांग्रेस के वक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस एक देश में एक के विरोध में या पक्ष में? बस इनसे एक सीधा सा मेरा साधारण सवाल है, सबके लिए एक जैसा कानून हो, क्यों डबल कानून हो? जब देश एक है, देश के रहने वाले एक हैं, देश को सब कुछ एक जैसा मिल रहा है, हवा एक जैसी मिल रही, पानी एक जैसा मिल रहा है। चलिए इसको लेकर चर्चा जो है वो बहुत बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश चमोली जी और रविंद्र कुमार जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, इस बीच आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं आपको। बद्रीनाथ एनएच लामबगढ़ के पास बंद, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश जारी है, ये बड़ी खबर। पानी का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर मलबा जम गया है, तो बड़ी जानकारी बता दें आपको। मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया है, यात्रियों को आवागमन में खासी दिक्कतें हो रही हैं। ये बड़ी खबर, फंसे लोगों को पुलिस की मदद मुहैया करवाई जा रही है। तो बद्रीनाथ जगह आपको बता दें, बद्रीनाथ एनएच लामबगढ़ के पास बंद हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश के बाद के हालात को। मेमोरी फिर फुल हो गई। उधर मानसून के आने के साथ ही देश भर के राज्यों में झमाझम बारिश जारी है और कुछ कम कुछ अधिक बारिश के साथ बादल लगभग मेहरबान ही हैं। और आपको बता दें, हालांकि भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर तो जनहानि भी हो रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जगह जगह रास्ते जो हैं वो बंद है, आवाजाही पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई है। स्थानीय लोगों जो हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड में आपको बता दें, इस समय जमकर जो बारिश है, ओलावृष्टि है जो हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भर गई हैं। और आपको बता दें कि खासकर पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर लगातार जो लैंडस्लाइड्स है वो हो रही है। नवीन शुक्ला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, लगातार बारिश हो रही है, अब कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है। देहरादून की अगर बात की जाए, वहां मौसम कैसा बना हुआ है? जी अंजलि, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। इसके साथ ही मानसून की दस्तक भी हो गई थी। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश होने से जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है और जो यात्रा मार्ग है वो बाधित हो रहे हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी विशेष तैयारियां हैं उसे पूरी करने का काम किया गया है और जो भी रास्ते बंद हैं उन्हें खोलने का काम भी किया जा रहा है।
साथ ही मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता रहता है और मौसम विभाग ने फिर से एडवाइजरी जारी की है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश की संभावना है। साथ ही जो रास्ते बंद हो रहे हैं उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। तमाम जगहों पर जेसीबी लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से यात्रा की मॉनिटरिंग कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार का फिट न आने पाए। विशेष और आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की जो एसडीआरएफ की टीम है उसे मार्ग खोलने में लगाया गया है। वो तमाम सारे जो पहलू हैं उसको देखते हुए जो तमाम सारे रास्ते हैं उसे खोलने का काम किया जा रहा है। कई जगहों पर बारिश की वजह से मलबा आ रहा है तो यात्रा जो है वो बाधित जरूर हो रही है, लेकिन जो यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए इसलिए उन्हें अलग अलग पड़ाव पर रोका गया है। और सरकार का साफ तौर पर ये कहना